जय मसीह सभी को। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखेंगे आज। याकूब की किताब उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय का 24 पद से देखेंगे हम लोग। क्या हो रहा है कि इसकी पृष्ठभूमि ये है कि याकूब 20 वर्षों के बाद अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा था। पहले उसने एसाव को धोखा देकर ज्येष्ठ अधिकार और आशीर्वाद ले लिया था, यह हम देख पाते हैं। अब उसे भय था कि एसाव उससे बदला लेगा। हम देख रहे हैं आशीर्वाद ले लिया था, अब उसे भय था कि एसाव उससे बदला लेगा। एसाव बड़ा था, याकूब का बड़ा भाई, इसलिए उसने अपने परिवार को आगे भेज दिया और स्वयं अकेला रह गया। एक डर था कि कहीं मेरे परिवार को वो नष्ट ना कर दे। क्रोध में आकर याकूब अकेला रह गया। हम लोग देख रहे हैं 24 पद में, और याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर फो पटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। तो हम देख रहे हैं कि यो पुरुष साधारण मनुष्य नहीं है जो मल युद्ध कर रहा था। साधारण मनुष्य नहीं था। बाद में स्पष्ट होता है कि यो परमेश्वर का प्रकट होना था या परमेश्वर का दूत था। हमें मिलेगा ये, हम अगर होशे की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ हमको मिलेगा 12 अध्याय का 4 पद में वो बात मिलेगा। याकूब हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बाइबल का वर्णन करता है। तो हम लोग होशे की किताब देखेंगे। वो दूत से लड़ा, 12 का 4 पद में वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। बेतेल में वो उसको मिला और वही उसने हमसे बातें की। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं होशे की किताब। याकूब का संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि ये आत्मिक संघर्ष भी था। और वो जो परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, हम ये देख पा रहे हैं। और इससे हम क्या, इस पद से 24 पद से हम क्या सीख पाते हैं कि याकूब परमेश्वर अक्सर हमें एकांत में बदलता है। परमेश्वर अक्सर हमें एकांत में बदलता है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि एकांत में रहना हमें सीखना चाहिए। एकांत, द सीक्रेट प्लेस and the personal time, the very secret time with God is very essential for our spiritual life. Because in the silent जो टाइम होता है, समय होता है, वो समय बहुत ही मुख्य होता है विश्वासियों के लिए। तो हम और दूसरी बात को देखेंगे। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, 25 पद। तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। हम ये देख पाते हैं। तो क्या है कि परमेश्वर ने केवल एक स्पर्श से याकूब की जांघ को निर्बल कर दिया। इससे ये समझ में आता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो हारा नहीं है, हार नहीं रहा था परमेश्वर, बल्कि याकूब की दृढ़ता को प्रकट कर रहा था। इस पद में हम देख रहे हैं परमेश्वर सार्वभौम है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर क्या सीखने को मिलता है इस पद में? परमेश्वर कभी कभी हमारी अपनी शक्ति को तोड़ता है ताकि हम उसी पर निर्भर होना सीखें। याकूब क्या हो रहा है कि उसकी शक्ति को जितना प्रयत्न, याकूब का मतलब होता है धोखेबाज, स्कैम करने वाला, योजना बनाने वाला व्यक्ति। और ये जो योजना बनाने वाला व्यक्ति आप और मैं भी हूँ। हम लोग याकूब की तरह ही लोग हैं। हम लोग स्कैमर है। हम लोग स्कैम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं,
कहाँ से धन मिल जाए, कहाँ से पैसा मिल जाए, कैसे मैं अपनी इच्छाओं को पूरी कर लूँ, कैसे मैं ये सब कुछ कर लूँ। याकूब की तरह ही हमारी योजना है, कैसे हम अपनी इस डिजायर को फुलफिल कर लें, चाहे कोई भी डिजायर हो। हम भी याकूब की तरह ही हैं। और परमेश्वर कभी कभी हमारी अपनी शक्ति को तोड़ता है ताकि हम उस पर निर्भर होना सीखें। मैंने अपने जीवन में देखा है, परमेश्वर मेरी शक्ति पर वार किया है, मेरी खुद की स्किल पर वार किया है, मेरे खुद की टैलेंट पे वार किया है। वेरी गुड। अब क्या है, परमेश्वर आपको भी तोड़ेगा। अगर आप घमंड करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति से सब कुछ ही मैं ही कर रहा हूँ, तो परमेश्वर का वार आप पर पड़ेगा, ताकि हम उस पर निर्भर होना सीखें, ताकि हम उस पर निर्भर होना सीखें। 26 पद हम देखेंगे। अब हम 26 पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। 26 पद में क्या मुख्य बात है? अब याकूब अपने शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि विश्वास से परमेश्वर को पकड़े हुए था। उसे केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए था। उसने बाहरी सफलता बहुत अपनी योजनाओं से, स्कैम से कोशिश किया उसने। अब उसे आशीर्वाद चाहिए, उसको बाहरी सफलता नहीं चाहिए। हम सबको बाहरी सफलता चाहिए। क्या हम याकूब नहीं हैं? हमारा घर होना गलत नहीं है, लेकिन हम कितना योजना कर रहे हैं। घर को तो यहोवा बनाता है, स्थिर करने वाला परमेश्वर। तो हमें बाहरी सफलता चाहिए, घर हो, मकान हो, बैंक बैलेंस हो, सुंदर बीबी मिले, यह हमारी बाहरी सफलता है। हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, हफ्ते में एक दिन दुबई का टूर करें, या कहीं भी जाएं एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ में, ये बाहरी सफलता है। क्या ये सब करना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी के साथ में हम लगे रहे, हमेशा परमेश्वर को भूल जाएं, तो हमें कैसे आशीर्वाद मिलेगा? परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए याकूब को। इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? सच्चा परमेश्वासी जो है, परमेश्वर को तब तक खोजता है जब तक उसका उत्तर और आशीर्वाद ना मिले। याकूब वही कर रहा है। 26 पद में, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, उस मनुष्य ने, उस दूत ने, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। सच्चा विश्वासी परमेश्वर को तब तक खोजता है जब तक उत्तर और आशीर्वाद ना मिले। सच्चा विश्वासी परमेश्वर को खोजता है। कब तक खोजेगा? जब तक उसे उत्तर ना मिले, आशीर्वाद ना मिले। याकूब यही कर रहा था। 27 पद में देखेंगे, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। जैसे मैंने कहा, याकूब का अर्थ है धोखेबाज, स्कैमर, प्लान, योजना बनाने वाला व्यक्ति। और पूछ रहा है, यहाँ पर एक सवाल चल रहा है कि तेरा नाम क्या है? याकूब से पूछा गया, दूत ने पूछा, परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तो हम क्या देख रहे हैं? वो कह रहा है कि 28 पद में, तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, इज़राइल होगा। 28 पद, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है।
कितना सुंदर बात है। यहाँ परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके वो प्रबल हुआ है। इज़राइल का अर्थ क्या है? जो परमेश्वर के साथ संघर्ष करके विजयी हुआ, या परमेश्वर संघर्ष करता है, जो केवल नाम का परिवर्तन नहीं है, नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि जीवन, चरित्र और उद्देश्य का परिवर्तन था। हम लोग नाम बदल लेते हैं, लेकिन चरित्र, जीवन, हमारा उद्देश्य नहीं बदलता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा जीवन बदलना चाहिए, नाम के साथ साथ चरित्र बदलना चाहिए, हमारा उद्देश्य बदलना चाहिए। तो परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है, ऐसी बात हमें देखने को मिला। इसका अर्थ यह नहीं है कि याकूब परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया और परमेश्वर की कृपा से विजयी हुआ। इस घटना से मुख्य शिक्षाएं क्या है? क्या है हमारे लिए शिक्षाएं? परमेश्वर हमारे चरित्र को बदलना चाहता है, केवल हमारी परिस्थितियों को नहीं, वो हमारे चरित्र को बदलना चाहता है। चरित्र मुख्य चीज़ है। परिस्थितियाँ बदले या ना बदले कोई बात नहीं, लेकिन हमारा चरित्र बदलना चाहिए। विश्वास में दृढ़ बने रहना चाहिए, चाहे संघर्ष पूरी रात क्यों ना चले। अपनी शक्ति पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहना चाहिए। हम लोग आज तक हम अपनी शक्ति पर निर्भर हैं। मैं कभी कभी अनुभव करता हूँ, जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझे आपकी सामर्थ्य की ज़रूरत है, नहीं सकूँगा प्रभु, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, मैं नहीं कर पाऊँगा अगर आपकी सामर्थ्य मुझे ना मिले तो। परमेश्वर हमारे अतीत को बदल कर हमें नया पहचान देता है, नई पहचान देता है। हमारा पास्ट को बदल कर नया पहचान देना चाहता है। सच्चा आशीर्वाद परमेश्वर के साथ संघर्ष करने में है, केवल भौतिक सफलता में नहीं है। कितना सुंदर बात है। सच्चा आशीर्वाद परमेश्वर के साथ संबंध में है, केवल भौतिक सफलता में नहीं। नए नियम से संबंध, जो घटना हमें याद दिलाती है कि विश्वासी को प्रार्थना में दृढ़ रहना चाहिए। जैसे हम लोका की विधवा का दृष्टांत हम देखते हैं, वहाँ हम देखते हैं। और अपनी दुर्बलता में परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर रहना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों में देखते हैं, अपनी दुर्बलता में परमेश्वर के सामर्थ्य, जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। मुख्य संदेश क्या है? परमेश्वर के साथ संघर्ष का उद्देश्य उसे हराना नहीं है, बल्कि उसे उसके द्वारा बदला जाना है। जब हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तभी वो हमें नई पहचान, नया जीवन और अपना आशीर्वाद देता है। आशा करता हूँ आप सबको मैं समझा पाया हूँ। परमेश्वर के साथ संघर्ष करने का उद्देश्य उसे हराना नहीं है। हम परमेश्वर को हरा नहीं सकते, उसके द्वारा हम बदलना है। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा चरित्र बदले, हमारा जीवन बदले, हमारा उद्देश्य बदले। परिस्थितियाँ बदले या ना बदले, वो परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर सर्वभौम है, वो बदलेगा, उसकी इच्छा में है तो वो करेगा। आशा करता हूँ फिर एक बार नई बातों के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय मसीह। थैंक यू।